एवरीवन, दिस इज आकृत कुमार, स्टूडेंट एट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ CUET 2024 के अकाउंट्स डोमेन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सिलेबस, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करना है या नहीं करना है तो कहाँ से करना है, NPO कहाँ से करे और मॉक्स कहाँ से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस कैसे लगाने, और लास्ट में मैं एक पेपर एनालिसिस कर दूंगा ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हें किस लेवल की तैयारी करनी है और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड तक देखना वीडियो। लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले आ जाते हैं NTA के ऑफिशियली रिलीज्ड सिलेबस पे। देखो यहाँ पे ये मैंने निकाल लिया है NTA का ऑफिशियल सिलेबस, और ऊपर लिख रखा है देयर विल बी 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 40 नीड्स टू बी अटेम्प्टेड। तो 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं, उसमें से तुम्हें 40 अटेम्प्ट करके आने हैं। तो 40 × 5 = 200। 200 नंबर का तुम्हारा पेपर होने वाला है, और 200 में 200 कैसे स्कोर करोगे ये भी समझ लो। देखो सिलेबस, सबसे पहले आता है तुम्हारा NPO का मीनिंग, कुछ एग्जाम्पल्स जो NPO इंडिया में है, फॉरेन में है, उन सब के एग्जाम्पल्स, रिसीट एंड पेमेंट्स, अकाउंट का मतलब, कॉन्सेप्ट, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। देखो NPO अगर तुम कर लोगे ना तो बहुत फायदे में रहोगे। मेरे CUET 2023 के सेट में 7 क्वेश्चंस NPO के थे। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन थे जिसमें, और 2 इंडिविजुअल क्वेश्चंस थे। तो अगर तुम NPO कर लोगे तो तुम्हारा मेजर चंक कवर हो जाएगा, और यूजुअली NPO से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और NPO कहाँ से करना है, तुम जिस भी यूट्यूबर का वीडियोस देखते थे क्लास 12 में, उन सारे यूट्यूबर्स ने ऑलमोस्ट NPO कवर कर लिया है अपने पुराने वीडियोस में, तो तुम वो देख सकते हो। या फिर हार्दिक सर ने स्पेशली CUET और बोर्ड्स के लिए NPO कराया था, तुम उनके वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, NPO का हो गया। देन कम्स द पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो ये तो तुमने क्लास 12 में कर रखा है, सेम चीज आएगा। कैसे आएगा वो हम पेपर एनालिसिस में समझ लेंगे। ये तुम एक बार रीड कर लेना, और ये सिलेबस का PDF तुम्हें मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। और फिर तुम्हारा गुडविल आ जाता है। गुडविल में देखो यहाँ पे ना मल्टीप्लायर लिख रखा है, मल्टीप्लायर। तो ये कोई अलग मेथड नहीं है, जो तुमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट करा था ना, एग्जैक्टली वही है, बस ये उसका दूसरा नाम है मल्टीप्लायर मेथड। कुछ भी अलग नहीं है। ये मैंने मार्क कर लिया क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि भैया ये मल्टीप्लायर मेथड कौन सा है। तो ये दिस इज नथिंग बट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो उसमें कुछ अलग नहीं करना। ये पूरा सिलेबस तुम्हारा सेम है CBSE के लिए भी एंड ISC के लिए भी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। देन कम्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस की जर्नल एंट्रीज अच्छे से समझ लेना, कब कौन सा एसेट रियलाइज होता है, किस कंडीशन में नहीं होता, ये सारी चीजें अच्छे से समझ लेना, इसके कॉन्सेप्ट्स कर लेना। और ये यहाँ पे जो एक्सक्लूडिंग पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे डिलीटेड थे बोथ CBSE एंड ISC में, तो इससे तुम्हें कुछ नहीं करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें मीनिंग, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिलेटेड अकाउंट्स, ये सारे तुमको करके जाने। एंड स्पेशली जो जर्नल एंट्रीज तुमने करा था वो सारे कर लेना। एंड एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें, जो कि तुम्हारा होता है कि जब पार्टनर एक बियर कर रहा होता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो वो सारे केसेस कर लेना एक बार, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। देन कम्स कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में क्या क्या दे रखा है, देखो शेयर कैपिटल का मीनिंग, नेचर, टाइप्स अच्छे से कर लेना, टाइप्स बिल्कुल अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो तुम्हारा मैच द फॉलोइंग वाले टाइप के क्वेश्चंस में आता है, वो देख लेंगे हम। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू, अलॉटमेंट, ये सेम जो तुमने 12th में करा है वही करना है, ना ज़्यादा करना है ना कम करना है। सेम जो 12th में CBSE के लिए करा था, ISC के लिए करा था, स्टेट बोर्ड के लिए करा था, सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं है, बस क्वेश्चन के पैटर्न्स डिफरेंट होने वाले। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, अच्छा हाँ, कंपनी अकाउंट से भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बनते हैं। मेरे सेट में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एक NPO का था और एक कंपनी अकाउंट्स का था, तो तुम कंपनी अकाउंट्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। अलॉटमेंट एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, रीअलॉटमेंट ऑफ फॉर फीचर्ड शेयर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें जिन पे तुम्हें ध्यान देना चाहिए। इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फ्रेश इशू, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड सिंकिंग फंड्स, ये अच्छे से कर लेना। यूट्यूब पे तुमको मिल जाएगा इनके वीडियोस, वो देख लेना, क्योंकि
इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्यों छोड़ोगे भाई? अगर पूरा मतलब तुमने डिबेंचर्स कर लिया है तो ये एक छोटा सा टॉपिक क्यों ही छोड़ना, कर लोगे बेटर रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देन कम्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब तुम्हारा जो कैश फ्लो वगैरह होता है, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, पर्पस, लिमिटेशन, फाइनेंशियल एनालिसिस के टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ये सारे तुम्हारे शायद से नहीं होंगे, कुछ बोर्ड्स में नहीं थे, तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स कर लेना। तुमको इनके भी वीडियोस सेम यूट्यूबर के मिल जाएंगे, इन्होंने डाल रखा है, पुराने वीडियोस होंगे, उनसे देख लेना। जो तुम्हारे बोर्ड लेवल की तैयारी है ना, सेम इसमें भी लगेगी, और मैं बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे करने। आगे बढ़ते पहले रेशियोज में देख लेना कौन से रेशियोज करने हैं, सेम है ऑलमोस्ट जो तुम्हारा बोर्ड में था। देन कम्स तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का दूसरे जो सेट्स थे 2023 में, उनमें था 2022 में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस था, तो ये वाला कैश फ्लो कर लेना अच्छे से। और आ जाते हैं अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। इस पे तो तुम लोगों ने इतना पूछ दिया कि भैया आ रहा है या नहीं आ रहा, करना है या नहीं करना है, कहाँ से करें। सुनो, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में तुम्हारे को 4 यूनिट्स दे रखे हैं, 4 यूनिट्स। कहाँ से करना है मैं अभी बता देता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो, YouTube पे तुम जाओगे तो तुम्हें ध्वनि मैम का, अनअकैडमी कॉमर्स का ध्वनि मैम का एक 1 शॉट मिल जाएगा, 3 घंटे का है। देख लेना आराम से देख लेना। पहले मैं कहता हूँ ना, ये जो तुम्हारा है सिलेबस है, यहाँ तक कैश फ्लो स्टेटमेंट तक उसको कर लो। लास्ट में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करना, कोई अभी जरूरत नहीं है कि तुम अभी से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग स्टार्ट कर दो, इसको लास्ट में भी देख लोगे, हो जाएगा। इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखना, कंसंट्रेट होकर देखना, और सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी ग्रास्प करने की कोशिश करना। ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, कुछ बेसिक हैं, DBMS से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो वो देख लेना। और ये इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तुमको, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगा, और नोट्स इस वीडियो के मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं कि भैया बहुत सारे कोर्सेज मिल रहे हैं हमें अकाउंटेंसी के, बहुत सारे टीचर्स डाल रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कोर्सेज डाल रहे हैं, तो कोर्स लेना है या नहीं लेना है? सिंपल, देखो कोर्स किनको लेना है, कोर्स किनको नहीं लेना, और कैसे करना है। देखो, सबसे पहले कोर्स उनको लेना चाहिए जो वीडियो लेक्चर्स वाले कोर्स है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, या फिर जो लाइव कोर्सेज है उनकी बात कर रहा हूँ। उनको लेना चाहिए जिनके 12th के कॉन्सेप्ट्स नहीं है अच्छे से प्रिपेयर, मतलब जिन्होंने 12th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, या फिर 12th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, उनको लेना चाहिए वीडियो लेक्चर्स वाले कोर्स। वरना तुम्हारा टाइम वेस्ट होने वाला है वीडियो लेक्चर कोर्सेज में, मत लो, बिल्कुल मत लो। उसके बाद आते हैं कि मॉक्स कैसे करने। सबसे पहले इसके स्टेप्स हैं, मॉक्स करने के स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो तुम अपना सिलेबस करने वाले हो, सिलेबस कर लिया, ये सारा कर लिया, मतलब इंक्लूडिंग दिस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बाद में बात कर रहा हूँ। सिलेबस कर लिया, और सिलेबस में तुम्हें क्या क्या करना है, जैसे मान लो कि तुम एनपीओ कर रहे हो, आई एज्यूम कि तुम या तो एक TS अग्रवाल होगा और एक DK गोयल, ये 2 बुक्स अकाउंटेंसी में बहुत चलते हैं, तो तुम ये फॉलो कर रहे होगे। अब देखो तुमको क्या करना है कि पहले तुम या तो वीडियो लेक्चर्स से कर लो ये, या फिर बुक से पढ़ते हो तो बुक से कर लो। बुक से तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिए, 2-4 एग्जाम्पल्स बना लिए, उसके बाद उसी बुक के जो MCQ क्वेश्चन है लास्ट में उनको सॉल्व करो। बुक ही के क्वेश्चंस, मैं कोई CUET का अलग से बुक नहीं बात कर रहा हूँ, जो तुम्हारे TS अग्रवाल या DK गोयल या जो भी बुक में तुम फॉलो कर रहे हो अलग से, और कोई बुक है तो उसके बैक क्वेश्चंस के MCQ लगाओ। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, हुआ। सेम सारे चैप्टर्स का तुम्हें करना है, सारे चैप्टर्स का। ये तुम्हारा जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का वो तुम वीडियो से डायरेक्ट कर लोगे, हो जाएगा, उससे और कोई तुम्हारे को ज़रूरत नहीं है। मैम ने उसमें MCQs भी करा रखा है अच्छे खासे, तो वो डैट विल बी इनफ। तुम ये यहाँ तक कैश फ्लो तक बुक से पहले MCQ लगाओगे, जैसे तुमने एक चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद बैक के MCQs लगा लिए, सेम करना है तुम्हारे को कैश फ्लो तक। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, देखो ये फिजिक्स वाला का एक बुक आता है क्वेश्चन बैंक का अकाउंटेंसी के लिए, या तो ये ले लो या ओसवाल के, ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बैंक का उठा लो। उसके बाद
जैसे तुम्हारा सिलेबस खत्म हुआ ना, उसके बाद तुम क्वेश्चन बैंक से पहले प्रैक्टिस करो। मॉक्स अभी नहीं करने, मॉक्स या पीवाईक्यू अभी नहीं करने, पहले क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्व करो। चैप्टर वाइज दे रखा है, चैप्टर वाइज कर लो। उसके बाद जैसे तुमने वो कर लिया क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, आना है mocks/pyqs पे। मॉक्स या पीवाईक्यूज करने, मॉक्स और पीवाईक्यूज कहाँ मिल जाएंगे, तो रजत सर के हैं, सुनील पांडा सर के SPCC ऐप पे वो है, और हार्दिक सर भी शायद निकालने वाले हैं अभी कुछ दिनों में। तो इन सारे टीचर्स के या फिर जिन भी टीचर्स के तुमको मॉक्स मिल रहे हैं उनके कर सकते हो। पीवाईक्यूज तुमको DU Buddy के ऐप पे मिल जाएंगे, DU Buddy। यहां से तुम अपने मॉक्स और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो। अब बात आती है कि भैया इतने नंबर आ रहे हैं, कैसे इंप्रूव करें। अब मैं एक रेंज बताता हूं तुमको। अगर तुम्हारे नंबर 170 to 180 एंड अबव, ठीक है, 170 180 एंड अबव आ रहे हैं, तब उस केस में तुम्हें और कुछ नहीं करना, बस 2-4 और मॉक्स लगा लो और जो भी एनालाइज करो कि तुम किस चैप्टर से पर्टिकुलरली गलती कर रहे हो। मान लो हो सकता है कि तुम शेयर्स के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, कहाँ गया, शेयर्स के क्वेश्चंस तुम नहीं कर पा रहे हो, शेयर्स के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे, फॉर फीचर्स नहीं समझ में आ रहा, अलॉटमेंट वाले नहीं समझ में आ रहे, तो इस चैप्टर की वीडियो लेक्चर्स देख लो। बुक से पढ़ते हो तो बुक से पढ़ो एंड देन फॉलो द सेम स्टेप। उसके बाद वापस आओ एंड देखो तुम्हारा इंप्रूवमेंट होने वाला है। अब बात करते हैं उनके जिनके 150 मार्क्स या 120 या फिर उससे लो हैं, उससे लो नंबर आ रहे हैं, तब क्या करना है, तब तुम्हें ये कोर्सेज ले लेना चाहिए। तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स थोड़े बिगड़े हुए हैं। अगर तुम्हें 150 आई थिंक थोड़ा सा तुम्हें और एफर्ट डालना है, तब तुम 170 पे आओगे एंड देन फॉलो द सेम स्टेप। 120 अगर आ रहा है तो यू रियली नीड टू वर्क हार्ड, बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं कह रहा हूँ कोर्स ले लो। तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर नहीं है इसका मतलब, और कोर्स लेने के बाद तुम्हें ये सारे स्टेप्स सेम फॉलो करने हैं एंड यू विल सी तुम ग्रेजुअली इंप्रूव करोगे इसमें। अब आ जाते हैं NTA के ऑफिशियल मॉक पे। 2022 का ये पेपर है, 30 अगस्त को निकाला था, सेट 39 शिफ्ट 2 इंग्लिश में, ठीक है, ये पेपर है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस लेवल के आते हैं, किस टाइप से आते हैं, ये देखो। इसका PDF तुम्हें व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, डोंट वरी। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो इन्होंने दिया वो दिया है NPO से, ठीक है, सबसे पहला ही क्वेश्चन तुम्हारा NPO से है। और कैसा क्वेश्चन है देखो, एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वेयर 2,50,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2019, डेट देखो, ईयर देखो 2019 50,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st March 2020 30,000। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2019 to 20 विल बी, अब देखो टोटल तुमको मिले 2,50,000, उसमें से 50,000 लास्ट ईयर के थे आउटस्टैंडिंग, मतलब इस ईयर में काउंट नहीं करोगे, इसको मारोगे सब्ट्रैक्ट, डिलीट बोल रहा था मैं, सब्ट्रैक्ट, इसको किया तुमने सब्ट्रैक्ट, देन एडवांस है तो इसको भी करोगे तुम सब्ट्रैक्ट, ये आंसर आएगा 1,70,000। अब भैया बोलोगे ये तो बड़ा इजी था, आपने तो बता दिया, इसमें हार्ड क्या है। देखो गलतियां तुम कहाँ करोगे, डेट में। लोग क्या करते हैं ना, इसको प्लस कर देंगे, ये जो तुम्हारा 50,000 ना, इसको प्लस कर देंगे, 30,000 को माइनस कर देंगे, 2,70,000 बहुत बच्चों का आंसर आया है। जो मैं बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ तो बच्चे बोलते भैया इसका तो 270 आ रहा है और ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो गलत है। बट नहीं, डेट ध्यान से देखो और उसके बाद सॉल्व करो। देखो तुम्हारा जो पेपर है वो ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है, मतलब पेपर मोड पे भी हो सकता है या फिर कंप्यूटराइज्ड मोड पे भी हो सकता है। तो तुम्हें दोनों में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी कि तुम
पेपर पे मार्क नहीं कर सकते क्वेश्चन या डेट, और उसको रिटेन करके समझना पड़ेगा कि ये डेट था, ये डेट था। और तुम्हें जो रफ शीट मिलेगा उसमें तुम्हें क्लियरली लिखना पड़ेगा कि ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो 2019 to 20 है, और इस हिसाब से तुम प्रैक्टिस करोगे। देखो एकदम हौच पौच करके गंदा कर दोगे ना, जो तुम्हारी रफ शीट मिलती है, सारे क्वेश्चंस ही गलत हो जाने हैं। सारे क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते, क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, हार्ड नहीं होंगे कोई भी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व्स अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। इजी क्वेश्चन बोलोगे, ये सीयूटी का क्वेश्चन है, ओ माय गॉड ये तो मैं कर लूंगा। एग्जैक्टली तुम कर लोगे यार, मैं तुम्हारे में बिलीव करता हूँ, आराम से कर लोगे। बस थोड़ा सा पुश करो अपने आप को, थोड़े से कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, मॉक्स लगाओ, क्वेश्चन बैंक करो यार, 200 आउट ऑफ 200 मेरी गारंटी है। इजी बीजी क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत सारे होंगे। एक यहाँ पे है, एक तुम्हारे को यहाँ मिल जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी। मतलब कि तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है। अगर इतने सारे क्वेश्चन, मेरे भी सेट में 3-4 इस टाइप के क्वेश्चंस थे, तो तुम मैच द फॉलोइंग वाले टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ताकि तुम उस पैटर्न को समझ जाओ कि किस टाइप के क्वेश्चन मेरे को आने वाले हैं, और वहां पे बैठोगे तो तुम्हें कुछ न्यू नहीं लगने वाला, और तुमने ऑलरेडी वो कर लिया है, बस क्वेश्चन चेंज होने वाला है, पैटर्न सेम होगा। तो जितने सारे तुम PYQs कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। देखो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, एंड ये किसका है, हाँ शेयर्स का है ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 क्वेश्चंस होते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखोगे ना, सबसे पहले तो मैंने इंग्लिश के लिए भी वीडियो में बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद तुम्हें पैसेज पे आना है। सारे क्वेश्चन सबसे पहले रीड करने हैं, उसके बाद पैसेज स्टार्ट करना है, ताकि तुम्हें पता हो कि तुम्हें उस पैसेज में क्या ढूंढना है। और जब तुम रफ शीट में लेके बैठोगे तो तुम उसमें लिख लोगे कि शेयर इतने 2 लाख शेयर्स थे, इसमें से ऑथराइज्ड कितने थे, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन तुम एक बार नोट डाउन कर लोगे, और तुम्हें पता होगा कि तुम्हें एग्जैक्टली आंसर किस चीज़ का चाहिए सारे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तुम उसके सब क्वेश्चंस रीड करोगे ये वाले, उसके बाद तुम पैसेज पे आओगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के लिए। ये एक जो पेपर है ये मैं डाल दूंगा अपने चैनल पे, तुम एक बार देख लेना, काफ़ी आसान से क्वेश्चन होंगे। इट्स जस्ट दैट ट्रिकी हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, तुम्हें एकदम कूल माइंड से देना है टेस्ट, कोई हार्ड नहीं होने वाला। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, 200 में 200 पक्का होगा, मैं बता रहा हूँ। और अगर तुम्हें इसके बाद भी कोई डाउट है सिलेबस से रिलेटेड, मॉक से रिलेटेड, तुम कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा। सो आई होप तुम लोगों को अकाउंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस क्या है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कहाँ से करनी है, करना या नहीं करना, लेक्चर्स किसको लेने हैं, मॉक्स कैसे करने, सारी मैंने स्टेप्स बता दिए, और ये मैंने खुद फॉलो करा है, कुछ अलग नहीं बताया मैंने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो अगर तुमने नहीं कराया अभी तक, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, एंड मिलते हैं SRCC में।